हेलो स्टूडेंट्स। अगर जो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, दोनों सेम होता है। आपको मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के आपको बताने वाला हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है मैकेनिकल ब्रांच के। अगर जो स्टूडेंट है, अगर जो किसी और ब्रांच में ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो भी आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको इंग्लिश प्लस हिंदी नोट्स मिलने वाले हैं। वीडियो के जो एंड है उसमें मैं सारे नोट्स लगा दूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स देने वाला हूँ उनके जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं सब लगा के आपको दे दूंगा, ताकि पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो नोट्स हैं वो आपको 3 से 4 सेकंड आपको इंग्लिश का लिखा मिलेगा। देन यही चीजें आपको हिंदी में 3 से 4 सेकंड की लिखी मिलेगी। मीन्स पहले आपका इंग्लिश में नोट्स होगा, देन वही हिंदी में होगा, ताकि और भी आसान हो पढ़ने में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आपको पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है लेथ मशीन। अब लेथ मशीन में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आप वो देख लीजिए। लेथ मशीन का पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़नी है। देन उसके बाद इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो पढ़ना है। देन उसके बाद इसके यूजेस क्या है वो पढ़ना है। एंड जो इस पे ऑपरेशन किया जाता है वो पढ़ना है। जैसे कि अगर जो आप ना जानते हो लेथ मशीन क्या है। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें वर्क पीस मेटल हो या फिर वुड हो रोटेट करते हैं, और जो टूल होता है उसको कट करता है। और जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि कुछ बेड हो गए, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, कैरीज हो गया, चक हो गए। तो ये सब जो इसके है वो मेन पार्ट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में सारे नोट्स मिल जाएंगे ताकि कोई भी इश्यू ना हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका फॉरगिंग। फॉरगिंग क्या होता है, फॉरगिंग के यूजेस क्या है। पहले तो इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है, इसके यूजेस क्या है वो पढ़ लेना है। जैसे कि अगर जो आपको ना पता हो कि फॉरगिंग क्या होता है, फॉरगिंग का मतलब होता है, फॉर्गिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को हीट करके, मींस गरम करके, उसको हैमर से प्रेस किया जाता है या फिर उसे प्रेस किया जाता है। जो भी मेटल का पार्ट होता है गरम करके उसको शेप देने के लिए, मींस कोई भी मेटल का पार्ट हो गया उसको गरम किया जाता है, देन उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो किसी और शेप में आ पाए। फॉर्गिंग का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे आपको इसके यूजेस पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसके जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ लेना है कि टाइप्स क्या होते हैं। एडवांटेज क्या है वो पढ़ लेना है आपको। वीडियो के एंड में सारे नोट्स आपको लग के मिल जाएंगे ताकि कोई भी इशू आपको देखने को ना मिले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एक्सट्रूशन एंड इसके टाइप्स। एक्सट्रूशन क्या होता है, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। एक्सट्रूशन का मतलब होता है कि जैसे एक्सट्रूशन एक प्रोसेस है जिसमें गर्म या सॉफ्ट मेटल को फोर्स से एक डाई होल शेप के थ्रू पुश किया जाता है ताकि सेम क्रॉस सेक्शन का लॉन्ग शेप मिल सके। ओके गाइस। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसका तो डेफिनेशन हो गया, ये पढ़ लेना है। इसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद इसके जो यूजेस है वो पढ़ लेना है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूं आपको, जिग एंड फिक्चर। जिग एंड फिक्सचर जो है आपने मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा या फिर सुना भी होगा। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जिग का मतलब क्या होता है, फिक्सर का मतलब क्या होता है, ये पढ़ लेना है। इनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ लेने हैं। जिग का मतलब होता है, मान लीजिए जिग एक डिवाइस होता है जो टूल को गाइड करता है प्लस वर्क पीस को होल्ड करता है। जैसे वर्क पीस है,
और यहाँ पे कोई टूल है, ये इसको क्या करता है, इसको गाइड करता है और इसको होल्ड करके रखता है। जिग का मतलब ये होता है। फिक्सर का मतलब होता है कि मान लीजिए फिक्सर एक डिवाइस होता है जो सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करता है, टूल को गाइड करता है। अब मान लीजिए कोई टूल हो गया, वो टूल को गाइड करता है और जो वर्क पीस होता है उसको होल्ड करके रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो जिग होता है, जिग एक डिवाइस होता है जो टूल को गाइड करता है प्लस वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। और जो फिक्सचर होता है वो क्या करता है कि फिक्सर एक डिवाइस होता है जो सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करता है, टूल को गाइड नहीं करता है। इसमें टूल को गाइड नहीं करता है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो टूल होता है सिर्फ उसको गाइड करता है, लेकिन जो वर्क पीस आपका होता है वो नहीं होता है। ठीक है गाइस, जो टूल को है वो गाइड नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है वो वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो इनके डिफरेंसेस है वो पढ़ लेना है आपको। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट जो फिफ्थ टॉपिक है वो बता देता हूँ। ECM, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ECM। ECM का मतलब है इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। ECM का मतलब है आपका इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि इसके जो ECM के जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसके जो वर्किंग है वो क्या होते हैं, ये पढ़ लेना आपको। ECM का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे ECM एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को इलेक्ट्रिक करंट प्लस केमिकल रिएक्शन से रिमूव किया जाता है विदाउट कटिंग टूल कंटेक्ट। अब जो इसकी वर्किंग होती है, वर्किंग में जैसे कि मान लीजिए वर्क वर्क पीस इक्वल टू एनोड प्लस टूल इक्वल टू कैथोड। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। इसके जो एडवांटेज है वो पढ़ लेने हैं आपको। 6 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कंप्रेशन मोल्डिंग। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि जो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। इसका जो वर्किंग है वो पढ़ लेना है। एंड अगर जो इनके रिलेटेड कुछ एडवांटेज है तो वो भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको सारा कुछ लिखना होता है। मान लीजिए कंप्रेशन मोल्डिंग, पहले इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। कंप्रेशन मोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक यूजुअली थर्मोसेटिंग को हीट करके मोल्ड के अंदर रखते हैं और प्रेशर से शेप देते हैं। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। अब आपको कैसे लिखना कैसे है, मान लीजिए मोस्टली 6 मार्क्स का आता है और या फिर 8 मार्क्स का आता है, या फिर जितने का भी आता हो कोई इशू नहीं है। अगर जो आपसे पूछ लेता है कि लेथ मशीन के बारे में लिखो, लेथ मशीन पूछ लेता है आपसे कि लेथ मशीन के बारे में लिखना है, तो लेथ मशीन में आप सबसे पहले अगर जो 6 मार्क्स का पूछा होगा तो डेफिनेशन लिखेंगे 3 से 4 लाइन की। मेन पार्ट्स है वो लिख देंगे, 6 मार्क्स का होगा। अगर जो कुछ इसके एडवांटेज होंगे 3 4 पॉइंट्स वो लिख देंगे। अब आपको क्या देखना है, अगर जो 8 मार्क्स का है सेम क्वेश्चन, तो इसमें आपको इसके डेफिनेशन भी लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। इसका जो वर्किंग है वो भी लिख देना है, मेन पार्ट्स है वो भी लिख देना है। ये 3 चीज इनफ है। या फिर एडवांटेज लिख सकते हैं, कोई भी एक को प्लेस करके 3 से 4 चीजें लिख सकते हैं। जैसे एडवांटेज हो गया, वर्किंग हो गया, इसके जो मेन पार्ट्स हो गए, एडवांटेज हो गए, डेफिनेशन हो गई, ये 3 4 चीजें लिख देंगे तो इनफ है 8 मार्क्स के लिए। और 8 मार्क्स जो है कम से कम 1.5 से 2 पेज का लिखें, ताकि
फुल मार्क्स मिल पाए। गलती क्या होती है कि आप थोड़ा सा लिख देते हैं तो थोड़ा ही नंबर मिलता है, तो ऐसा ना करें। 6 मार्क्स के लिए कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 पेज का लिख के आएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अप माइलिंग, डाउन डाउन माइलिंग। एक्चुअली मैं ऐसे ही इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो रखा है, एक्सीडेंट हो गया था तो टूटा हुआ है, इसलिए थोड़ी लिखने में भी परेशानी होती है। लेकिन मैं आपके लिए जो नोट्स है वो लगा दूंगा ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अप माइलिंग एंड डाउन माइलिंग क्या होती है? अप माइलिंग मान लीजिए कि अप माइलिंग में क्या होता है, अप माइलिंग को आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कन्वेंशनल माइलिंग बोल सकते हैं। और डाउन माइलिंग को आप क्लाइम माइलिंग बोल सकते हैं। अब अप माइलिंग में आपको क्या देखने को मिलता है? कटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, फीड के चिप थिकनेस 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती है। डाउन माइलिंग में आपको क्या देखने को मिलता है? कटर सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, फीड के चिप थिकनेस ज्यादा से स्टार्ट होती है और कम होती है। और जो इनके डिफरेंसेस है वो पढ़ लेने हैं आपको। अब मैं आपको जो इसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूँ आपको। ब्रॉचिंग और ब्रॉचिंग के टाइप्स क्या है? ब्रॉचिंग क्या होता है, ब्रॉचिंग के टाइप क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रॉचिंग क्या होता है? ब्रॉचिंग का मतलब है कि ब्रॉचिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल टूल ब्रॉच, जिसके तीत ग्रेजुअली बड़े होते हैं, उससे मटेरियल रिमूव करके शेप बनाया जाता है। तो अब समझ में आया होगा। अब इसके टाइप्स पढ़ लेंगे। जैसे टाइप्स होता है इसका इंटरनल ब्रॉचिंग, एक्सटर्नल ब्रॉचिंग, पुल ब्रॉचिंग, पुश ब्रॉचिंग। तो ये सब आपको पढ़ लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी इश्यू देखने को ना मिले। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैपेसिटेंस, टूरेंट एंड कन्वेंशनल लेथ। कैपेसिटेंस क्या है, टूरेंट क्या है, कन्वेंशनल लेथ क्या है, ये आपको तीनों बताना है। तीनों के जो डिफरेंस है वो बताना है, पहले इसको भी डिफाइन कर लेना है। अगर जो डिफरेंस बिटवीन आता है तो तीनों को डिफाइन भी कर सकते हैं और थोड़ा इनके जो डिफरेंसेस है वो भी लिख सकते हैं। एंड अगर जो आप डेफिनेशन नहीं तो इनको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो लेथ होता है वो ट्यूरेंट रैम स्लाइड पर मोल्टेड होता है, लाइट वर्क के लिए यूज होता है, फास्ट प्रोडक्शन स्मॉल पार्ट्स। जो टूरेंट होता है, जो टूरेंट लेथ होता है, ये एक्चुअली तीनों लेथी है, ये भी लेथ है, ये भी लेथ है, ये भी लेथ है। टूरेंट लेथ में आप देखेंगे, टूरेंट लेथ सैडल पर मोल्डेड मोल्टेड होता है, हैवी और लार्ज वर्क के लिए यूज होता है, मोर रिगिड स्ट्रॉन्ग मशीन। जो कन्वेंशनल लेथ है उसमें नॉर्मल लेथ मशीन, सिंगल टूल यूज होता है, जनरल पर्पज वर्क। अब आपको एक आध इनके डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है, जो कैपेसिटर जो लेथ है वो लाइट वर्क के लिए होता है, जो टूरेंट लेथ है वो हैवी वर्क के लिए होता है, और जो कन्वेंशनल लेथ है वो जनरल वर्क के लिए होता है। इसमें जो आप देखेंगे कैपेसिटर में रैम मोल्टेड ट्यूरेंट, ट्यूरेंट में जो होता है वो है सैडल माउंटेड टूरेंट, एंड जो ये कन्वेंशनल लेथ होता है उसमें नो टूरेंट। होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और मैं यहाँ पे जो नोट्स है वो लगा दूंगा तो उसमें और भी आसानी से आपको समझ में आएगा काफी। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। ट्यूरेंट लेथ।
ट्यूरेंट जो लेथ है वो क्या है, सॉरी, ये जो है ट्यूरेट लेथ है। ट्यूरेट लेथ क्या होता है एंड जो इसके ऑपरेशन है, जो इसके मेन फीचर है, जैसे कि मेन फीचर्स इसकी क्या है, इसके जो ऑपरेशन है वो क्या है, इस पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, इसके जो यूजेस है वो क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। टूरेट अभी मैंने आपको बताया भी था। टूरेट में क्या है, जैसे कि मान लीजिए टूरेट लेथ एक प्रोडक्शन लेथ मशीन है जिसमें मल्टीपल टूल एक टूरेट हेड पर लगे होते हैं और अलग अलग ऑपरेशन बिना टूल चेंज किए हो जाते हैं। ओके गाइस, अब इसमें आपको मैंने बता ही दिया, इसके डेफिनेशन पढ़ लेना है, जो मेन फीचर है वो पढ़ लेना है, ऑपरेशन क्या है वो पढ़ लेना है, इसके यूजेस क्या होते हैं वो पढ़ लेना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका माइलिंग मशीन। माइलिंग मशीन क्या है और माइलिंग मशीन के टाइप्स क्या है, माइलिंग मशीन पे ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो माइलिंग मशीन है, माइलिंग मशीन एक मशीन टूल है जिसमें रोटेटिंग कटर मटेरियल को रिमूव करता है और वर्कपीस फिक्स्ड होता है। इसमें जो मेन इनके जो मेन पार्ट्स है वो आपको पढ़ लेना है, जो टाइप्स है वो पढ़ लेना है, जो इनके फीचर्स होंगे वो पढ़ लेना है, यूजेस होगा वो पढ़ लेना है, जो ऑपरेशन होता है वो पढ़ लेना है आपको। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, इनके मेन जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, जैसे कि आपका अब्रेसिव ग्रेन्स हो गए, बॉन्ड हो गया, फोर्स हो गया। तो ये जो है इसके मेन एलिमेंट्स है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इनका जो डेफिनेशन है वो आपको बता देना है कि ये होता क्या है, इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो आपको बता देना है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका जो डेफिनेशन एक तरीके से, ये एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें ट्रेडिशनल कटिंग टूल यूज नहीं होता है, नो डायरेक्ट टूल कांटेक्ट। ओके गाइस, अब इसमें आपको डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है, जो इसके टाइप्स है वो पढ़ लेना है आपको, इसके जो एडवांटेज है वो आपको पढ़ लेना है। वीडियो के एंड में सारे नोट्स लग जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बता देता हूँ। अब जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे लगभग मैंने कवर आउट कर दिए हैं, और जो भी आपके यहाँ पे मैं आपको कुछ डेफिनेशंस देने वाला हूँ, वीडियो के एंड में होगा वो एकदम। पहले आपको यहाँ पे वीडियो जो मैंने अभी बताया, अभी खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 सेकंड इंग्लिश का होगा, 3 से 4 सेकंड फिर हिंदी का होगा, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक का होगा, फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक का होगा। जितने भी टॉपिक मैंने दिए सबके इम्पोर्टेंट आपको नोट्स मिलने के बाद आपको एंड में मैं कुछ डेफिनेशंस आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड जो आपका कुछ शॉर्ट्स नोट्स वगैरह भी आ जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो भी आपको देने वाला हूँ। और एग्जाम में आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, 3 पार्ट होते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं जो कि 12 आते हैं, और 12 में से आपको 10 करना होता है। देन उसके बाद जो बी पार्ट होता है इसमें आपको
कम से कम 7-8 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, मे बी 5 करने होते हैं। एक जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है, और देन उसके बाद आपका होता है यहाँ पे 8 मार्क्स का होता है। और अभी जो भी हो, जितने का भी हो, लेकिन मेरे टाइम में इतने का ही था। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे भी 4 से 5 जो भी करना होता होगा। तो सबसे पहले आपको जिसमें आता होगा वो स्टार्ट करना है। बी आता होगा तो बी पार्ट स्टार्ट करें, सी पार्ट आता हो तो सी स्टार्ट करें, और लास्ट में एमसीक्यूज वाला करें। और लिखने का तरीका देख लें आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा कि लिखना क्या है, तो खाली नहीं छोड़ना है। उसके रिलेटेड अगर जो कुछ जानते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। अगर जो आपसे मान लीजिए लेथ मशीन ही पूछ लिया, ये तो 100% आता ही है। लेथ मशीन पूछ लेता है, तो लेथ मशीन आपको बताना है कि लेथ मशीन में नहीं पता है कि लेथ मशीन क्या होता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ एक मशीन होता है जो कि वर्क पीस जो उसमें होता है उसको शेप देता है, उसको कटिंग करता है। ये भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा क्या है इसमें, अगर जो मालूम नहीं कि लिखना क्या है, तो आप इसके कुछ मेन पार्ट्स जानते हैं वो लिख देंगे। एडवांटेज जानते हैं तो वो लिख सकते हैं, इसके ऑपरेशन जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, और वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बाकियों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सब मालूम चल पाए और वो भी आराम से पढ़ के पास हो पाए। अब मैं आपके सारे जो नोट्स है वो लगा देता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।